प्रकरण पहला, नया और पुराना। हम पुराने भारतवर्ष के लोग हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही थके हुए हैं। मैं बहुधा अपने में ही अपनी इस जातीय भारी प्राचीनता का अनुभव किया करता हूँ। मन लगाकर जब अपने भीतर नजर डालता हूँ तब देखता हूँ कि वहाँ केवल चिंता, विश्राम और वैराग्य है। मानो हमारी भीतरी और बाहरी शक्तियों ने एक लंबी छुट्टी ले रखी है। मानो जगत के प्रातःकाल ही में हम लोग दफ्तर का कामकाज कर आए हैं। इससे इस दोपहर की कड़ी धूप में, जबकि और सब लोग कामकाज में लगे हुए हैं, हम दरवाजा बंद करके निश्चित हो विश्राम या आराम कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी तलब चुका ली है और पेंशन पा गए हैं। बस अब उसी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, मजे में है। इतने में ही एकाएक देख पड़ा कि हालत बदल गई है। बहुत दिनों से ब्रह्मोत्तर में मिली हुई मजीन इस समय नए राजा की अमलदारी में ठीक दलील पट्टा न दिखा सकने के कारण जब्त हो गई है। अचानक हम गरीब हो गए हैं और सब किसान जैसे मेहनत मजदूरी कर कर के मरते और माला गुजारी अदा करते हैं, वैसे ही वही हमको भी करना होगा। पुरानी जाति को अचानक नई चेष्टा करने के लिए विवश होना पड़ा है। इसीलिए अपनी चिंता रहने दो, विश्राम से उठो, घर का कोना छोड़ो। अब केवल व्याकरण, न्यायशास्त्र, श्रुति, स्मृति और गृहस्थी के नित्य और नैमित्तिक कामों को ही लिए पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। कड़े मिट्टी के ढेले फोड़ो, धरती को उपजाऊ बनाओ और नए राजा को कर दो, टैक्स दो। कॉलेजों में पढ़ो, होटल में खाओ और ऑफिसों में नौकरी करो। हाय, भारतवर्ष की चार दीवार के तोड़कर इस खुले हुए कामकाज के मैदान में हम लोगों को लाकर किसने खड़ा कर दिया? हम लोगों ने चारों ओर मानसिक बांध बांधकर काल स्रोत को बंद कर दिया था और अपनी इच्छा के अनुसार अपना सब कुछ समेटे हुए लिए बैठे थे। भारतवर्ष के बाहर चंचल परिवर्तन समुद्र की तरह दिन रात गरजता था, पर हम लोग अटल स्थिरता में स्थित रहकर गतिशील सारे संसार के अस्तित्व को भी भूले हुए बैठे थे। इसी समय न जाने किस छिद्र से चीर अशांत मानव स्रोत हम लोगों में घुस आया और उसने हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसने पुराने में नया मिला दिया, विश्वास में संशय डाल दिया और संतोष में दुराशा का आक्षेप पटक दिया। इस प्रकार सभी कुछ उलट पुलट डाला। मान लो कि हमारे भारत के चारों ओर हिमालय और समुद्र की रुकावट और भी दुर्गम होती, तो यहाँ के लोग एक अज्ञात एकांत घेरे में स्थिर शांत भाव से एक प्रकार की संकुचित परिपूर्णता प्राप्त करने का अवसर पाते। वे संसार की खबर कुछ विशेष न जान पाते और भूगोल के संबंध में उनकी धारणा अधूरी रहती। केवल उनके काव्य, उनके समाज तंत्र, उनके धर्मशास्त्र, उनके दर्शन शास्त्र एक अपूर्व शोभा, सुषमा और संपूर्णता को प्राप्त करते। वे मानो पृथ्वी को छोड़कर और किसी छोटे ग्रह में निवास करते। उनका इतिहास, उनके ज्ञान विज्ञान और उनकी खुद संपदा उन्हीं में परिपूर्ण रहती। जैसे समुद्र का एक अंश धीरे धीरे चारों ओर मिट्टी की तरह जम जाने से गिरकर एक एकांत शांतिमय सुंदर सरोवर बन जाता है और वह तरंग रहित रहकर सुबह शाम के विचित्र रंगों की छटा से जगमगाया करता है। अंधेरी रात के झलकते हुए स्थिर नक्षत्रों के प्रकाश में चुपचाप चीर रहस्य की चिंता में डूबा रहता है। वही हाल यहाँ का होता। यह सच है कि काल के प्रबल प्रवाह में, परिवर्तन कोलाहल के केंद्र में, प्रकृति की हजारों शक्तियों के रण की रंगभूमि के बीच क्षोभ को प्राप्त होने, इधर उधर टक्करें खाने से एक प्रकार की खूब कड़ी शिक्षा और सभ्यता प्राप्त होती है। किंतु यही कैसे कहा जा सकता है कि निर्जनता, निस्तब्धता और गंभीरता में उतरने से कोई रत्न हाथ नहीं लगता। इस आंदोलनपूर्ण संसार सागर में ऐसी निस्तब्धता का अवसर कोई जाति नहीं पा सकी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, केवल भारत ने ही एक समय दैव संयोग से वह विच्छिन्नता प्राप्त कर सबसे अलग होकर संसार सागर में गोता लगाया था और वही उसकी तह तक पहुँचा था। जैसे जगत असीम है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा भी असीम है। अतएव जिन्होंने उस अप्रकट भीतरी भाग या देश का मार्ग खोज निकाला था, उन्होंने कोई नया सत्य या कोई नया आनंद नहीं प्राप्त किया, यह कहना अत्यंत अविश्वास की बात है। भारतवर्ष उस समय एक ऐसी परीक्षाशाला के समान था जिसका दरवाजा बंद हो और जो निर्जन तथा रहस्यमय हो, उसके भीतर एक परम सुंदर सभ्यता की गुप्त रूप से परीक्षा हो रही थी। यूरोप के मध्य युग में जैसे उल्कामी तत्व की खोज करने वाले लोगों ने गुप्त गृह के भीतर बंद रहकर तरह तरह के यंत्रों
और तंत्रों के द्वारा चिर जीवन रस एलेक्सर ऑफ लाइफ का आविष्कार करने की चेष्टा की थी, वैसे हमारे देश के ज्ञानी पंडितों ने गुप्त रूप से सावधानता के साथ आध्यात्मिक चिर जीवन पाने का उपाय ढूंढा था। उन्होंने प्रश्न किया था कि ये न अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिसमें मैं अमर नहीं हो सकता उसे लेकर मैं क्या करूं, और अत्यंत कष्ट साध्य उपाय से अपने ही हृदय में उस अमृत रस की खोज करना आरंभ किया था। उनकी उस खोज से क्या होता, इस बात को कौन जाने। उल्कामी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही उनकी उस तपस्या से मनुष्य की कौन सी एक निगूढ़ नूतन शक्ति का आविष्कार होता, सो अब कौन कर सकता है। किंतु एकाएक उसी खोज के समय दरवाजा तोड़कर बाहर के उद्यमी लोग भारतवर्ष की उस पवित्र परीक्षाशाला में जबरदस्ती घुस आए और उस खोज का नतीजा सर्वसाधारण के निकट अप्रकाशित ही रह गया। नहीं कहा जा सकता कि आजकल की नई अपार सभ्यता में उस परीक्षा के लिए वैसा प्रशांत अवसर कभी फिर मिल पाएगा या नहीं। पृथ्वी के और लोगों ने उस परीक्षाशाला में प्रवेश करके क्या देखा एक बूढ़ा तपस्वी बैठा है। कपड़े नहीं है, आभूषण नहीं है, पृथ्वी के इतिहास की विशेष अभिज्ञता नहीं है। वह जो कुछ कहना चाहता है उसकी कोई प्रतीति कराने वाली भाषा नहीं है, प्रत्यक्ष करने वाला कोई प्रमाण नहीं है और समझ में आने योग्य कोई परिणाम या नतीजा नहीं है। यह देखकर वे कहने लगे कि हे वृद्ध, हे चिंतातुर, हे उदासीन, तुम उठो, पॉलिटिक्स एजिटेशन अर्थात राजनैतिक आंदोलन करो, अथवा दैनिक नींद में पड़े पड़े अपने पुराने जवानी के प्रताप की घोषणा करते हुए शिथिल पुरानी हड्डियों के बल पर बल्फो खम ठोको, देखो उससे तुम्हारी लज्जा निवृत्त होती है कि नहीं। किंतु मुझे बाहरी लोगों के इस उपदेश पर श्रद्धा या प्रवृत्ति नहीं होती। केवल अखबारों की पाल चढ़ाकर दुस्तर संसार सागर में यात्रा आरंभ करने का मुझे साहस नहीं होता। यह सच है कि जब धीमी और अनुकूल हवा चलती है तब यह खबर के कागजों की पाल गर्व से फूल उठती है, किंतु जब कभी समुद्र में तूफान आवेगा तब यह दुर्बल दंभ सैकड़ों जगह से फटकर बेकाम हो जाएगा। यदि पास ही कहीं उन्नति नामक बंदरगाह होता और वहां पर किसी तरह पहुंचते ही दही पेंडा दियता और भुज्यताम की बात होती तो चाहे अवसर सोचकर आकाश का रंग ढंग देखकर अत्यंत चतुरता और सावधानी के साथ एक बार पार होने की चेष्टा की भी जाती। किंतु जब यह जानते हैं कि इस उन्नति के मार्ग में यात्रा का अंत नहीं है, कहीं पर नाव बांध नींद लेने का स्थान नहीं है, ऊपर केवल ध्रुव तारा चमक रहा है और सामने केवल अंतहीन समुद्र की जल राशि है, हवा प्रायः प्रतिकूल ही चला करती है और लहरें सदा भारी वेग से उठा करती है, तब बढ़े बैठे केवल फुल स्केप कागज की नाव तैयार करने को जी नहीं कर चाहता। तथापि इस सागर में नाव चलाने की इच्छा होती है। जब देखता हूँ कि मनुष्य प्रवाह चला जा रहा है, चारों ओर विचित्र कल्लोल, प्रचंड वेग, प्रबल गति और विश्राम रहित कर्म की छटा दिखाई पड़ रही है, तब मेरा भी मन नाच उठता है। तब जी चाहता है कि बहुत वर्षों के गृह बंधन को तोड़ ताड़ कर एकदम बाहर निकल पड़ूं, किंतु उसके बाद ही अपने को खाली हाथ देकर सोचता हूँ कि राह खर्च कहाँ है। हृदय में वह असीम आशा, जीवन में वह न थकने वाला बल और विश्वास का वह अटल प्रभाव कहाँ है। तब तो पृथ्वी के एक कोने में यह हमारा अज्ञातवास ही भला है। यह स्वल्प संतोष और निर्जीव शांति ही हमारे लिए गनीमत है। तब बैठे बैठे मन को यही कहकर समझाता हूँ कि हम यद्यपि यंत्र कले नहीं तैयार कर सकते, जगत के गूढ़ तत्वों का आविष्कार नहीं कर सकते, किंतु प्रेम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी जगह छोड़कर जगह दे सकते हैं। फिर दुस्साध्य निराशा से अस्थिर होकर भटकते फिरने की क्या जरूरत है। बुराई क्या है, हम एक किनारे ही पड़े रहेंगे। टाइम के जगत प्रकाशक कॉलमों में हमारा नाम न छपेगा न सही, किंतु प्रश्न यह होता है कि जब दुख है, दारिद्र है, प्रबल का अत्याचार है, असहाय के भाग्य में अपमान है, तब केवल एक ही किनारे बैठे बैठे घर का काम और अतिथि सत्कार करने रहने से कैसा काम चलेगा। इन दुखों का प्रतिकार कैसे होगा। हाय, यही तो भारतवर्ष को असह्य दुख है। हम किसी से लड़ेंगे रूढ़ मनुष्य प्रकृति की चीरकाल की निठुराई के साथ। ईसा मसीह का पवित्र रक्त प्रवाह भी जिसकी निकम्मी कठिनता को आज तक कोमल न बना सका, उस पत्थर के साथ। प्रबलता हमेशा से निर्बल के प्रति दयाहीन रही है।
हम उसी आदिम पशु प्रकृति को कैसे जीतेंगे? सभाएं करके या प्रार्थना करके? आज जरा सी भीख पाकर और कल एक गहरी डांट खाकर? नहीं, यह तो कभी न होगा। तब फिर कैसे जीतेंगे? प्रबल के बराबर सबल होकर? हाँ, यह हो सकता है, किंतु जब विचार करके देखता हो कि यूरोप कितना प्रबल है और किन किन कारणों से प्रबल है, जब इस दुर्दम्य शक्ति को कभी शरीर और मन से संपूर्ण रूप से अनुभव करके देखता हूँ, तब फिर आशा नहीं होती। जी में आता है कि आओ भाई, सहनशील होकर रहे, सबको प्यार करे, नेकी करे। हम पृथ्वी पर जो कुछ काम करें उसे सच्चाई के साथ करें, ढोंग न करें, क्योंकि असमर्थ के लिए मुख्य विपत्ति यही है कि वह कोई भारी काम नहीं कर पाता। इसी कारण भारी ढोंग को अच्छा समझता है। वह नहीं जानता कि मनुष्य तत्व प्राप्त करने के लिए भारी झूठ की अपेक्षा छोटा सत्य अधिक मूल्यवान है, अधिक काम की चीज है। मैं उपदेश देने नहीं बैठा हूँ, मैं केवल यही देखने की चेष्टा करता हूँ कि हमारी असली हालत क्या है। किंतु उसे देखने के लिए न तो प्राचीन वेद, पुराण, संहिता आदि खोलकर उनमें से मनमाने अपने मतलब के श्लोक एकत्र करके किसी एक कल्पनामय काल की सृष्टि करनी होगी, और न अन्य जाति की प्रकृति और इतिहास के साथ अपनी कल्पना मिलाकर अपने को उसी में लीन करके इस नवीन शिक्षा की कमजोर नींव पर भारी दुराशा का किला खड़ा करने की जरूरत है। हमको केवल यही देखना होगा कि हम कहाँ पर है। हम जहाँ पर स्थित है वहाँ पर पूर्व दिशा से भूतकाल की ओर, पश्चिम दिशा से भविष्य तक की मरीचिकाएं आकर हमको अपनी अपनी और आकृष्ट कर रही है। इन दोनों को भरोसा करने योग्य सत्य न जानकर एक बार हमें यह देखना चाहिए कि हम वास्तव में किस मिट्टी पर खड़े हुए हैं। हम एक बहुत ही जीर्ण और प्राचीन नगर में निवास करते हैं। इतना पुराना नगर है कि उसका इतिहास लुप्त प्राय हो गया है। मनुष्यों के हस्तलिखित सब स्मृति चिन्ह काई से ढक गए हैं। इसी से भ्रम होता है कि मानो यह नगर मनुष्यों के इतिहास से परे है। यह मानो अनादि प्रकृति की पुरानी राजधानी है। मनुष्यों के इतिहास की रेखा मिटाकर प्रकृति ने अपने श्याम वर्ण के अक्षर इसके सब अंगों में विचित्र आकार से सजा रखे हैं। यहाँ हजारों वर्ष की वर्षा ऋतुएं अपने आंसुओं के चिन्ह की रेखा रख गई है, और हजारों वर्ष की वसंत ऋतुएं इसकी दीवार की हर एक दरार में अपने आने जाने की मिति हरे रंग के अंकों में अंकित कर गई है। एक ओर से इसे नगर कह सकते हैं तो दूसरी ओर से इसे जंगल भी कह सकते हैं। यहाँ केवल छाया और विश्राम, चिंता और विषाद रह सकते हैं। यहाँ झिंगुरों की झनकार से गूंजते हुए जंगलों में, यहाँ विचित्र आकार वाली जटाओं से व्याप्त शाखा प्रशाखाओं और रहस्यमय पुराने महलों की दीवारों में सैकड़ों हजारों छायाओं में काया का और कायाओं में माया का भ्रम होता है। यहाँ की इस सनातन महती छाया में सत्य और कल्पना ने भाई और बहन की तरह विरोध रहित भाव से आश्रय पाया है। अर्थात यहाँ प्रकृति के विश्व कार्य और मनुष्य की मानसिक सृष्टि दोनों ने परस्पर हिल मिलकर अनेक आकार के छाया कुंजों की रचना की है। यहाँ लड़की लड़के दिन भर खेला करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि यह खेल है। ऐसे ही सयाने लोग रात दिन स्वप्न देखते हैं, पर उसे स्वप्न न समझकर कर्म समझते हैं। जगत के मध्याह्न सूर्य का प्रकाश छिद्र मार्ग से प्रवेश करके केवल छोटी छोटी मणियों की तरह झलकता दिखाई देता है, और प्रबल आंधी सैकड़ों तंग डालियों के बीच में टकराकर मंद मर्मर ध्वनि सी जान पड़ती है। यह जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, आशा और निराशा की सीमा के चिन्ह मिट से गए हैं। अदृष्टवाद और कर्मकांड, वैराग्य और गृहस्थाश्रम एक ही साथ चल रहे हैं। यहाँ आवश्यक और अनावश्यक ने ब्रह्म और मिट्टी के पुतले ने छिन्मूल सूखे हुए भूतकाल और जिसमें नई कौपलें निकल रही है, ऐसे सजीव वर्तमान काल ने समान आदर पाया है। शास्त्र जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है। जिस जगह शास्त्र को ढककर हजारों प्रथारूप कीड़ों ने अपना घर बना लिया है, वहाँ पर भी कोई आलस्यमयी भक्ति के मारे हाथ नहीं डालता, सफाई नहीं करता। यहाँ ग्रंथों के अक्षर और उन ग्रंथों में लगे हुए कीड़ों के छेद दोनों ही समान सम्मान के शास्त्र है। यहाँ के पीपल के पेड़ों से दरार खाए हुए और टूटे फूटे पड़े हुए मंदिरों में देवता और उपदेवता दोनों ही एकत्र आश्रय को प्राप्त होकर विराजमान है। यह क्या तुम्हारे सांसारिक समर की छावनी डालने की जगह है? यहाँ की घिरी हुई दीवार क्या तुम्हारे कल कारखानों के, तुम्हारे आग की सांस लेने वाले सहस्त्र बाहु लोह दानवों के कारागार बनाने के योग्य है? यह सच है कि अस्थिर उद्योग के वेग से
तुम इसकी पुरानी ईंटों को मिट्टी में मिला दे सकते हो, किंतु यह तो बताओ कि फिर पृथ्वी की यह अत्यंत प्राचीन शय्याशायिनी बिछौनों पर पड़ी रहने वाली जाति कहाँ जाकर खड़ी होगी? याद रखो, ज्यों ही यह चेष्टाहीन नगरूपी घना जंगल नष्ट होगा, त्यों ही एक बूढ़ा ब्रह्म राक्षस जो यहाँ सदा के सुनसान स्थान में हजारों वर्षों से एकांतवास कर रहा है, एकाएक आश्रयहीन हो जाएगा। यहाँ के लोगों ने बहुत दिनों से अपने हाथों गृह निर्माण नहीं किया, वह अभ्यास इनको नहीं है, और इनमें के बहुतेरे अधिक विचारशील लोगों को यही एक बड़ा गर्व है। वे लोग जो इस बात को लेकर पुच्छ लेखनी फटकारते हैं, सो बिल्कुल ठीक है, उसका प्रतिवाद किसी ने नहीं हो सकता। सचमुच ही इन लोगों को अपने अत्यंत प्राचीन आदि पुरुषों की बस्ती कभी छोड़नी नहीं पड़ी। समय के फेर से यद्यपि अनेक ऊंची नीची अवस्थाओं का सामना करना पड़ा है, अनेक नए सुविधे और अड़चनें आकार में उपस्थित हुई है, किंतु इन्होंने सबको खींच खाच कर मृत और जीवित को, सुविधों और अड़चनों को जी जान से एकत्र कर अपने बाप दादाओं की बनाई हुई उसी एक ही दीवार में चुन रखा है। इस प्रकार की बात कभी इनके शत्रु पक्ष के लोगों के मुंह से भी नहीं सुनी जाती कि इन्होंने कभी अड़चन में पड़कर भी अपने सुविध के लिए और से लाग डांट करके अपने हाथ से कोई नया घर बनाया या पुराने घर की मरम्मत अर्थात संस्कार किया है। घर की छत में जहाँ छिद्र दिखाई पड़ा है, वहाँ आपसे आप उगे हुए बरगद के पेड़ की शाखा ने भी कभी छाया कर दी है, और कभी धीरे धीरे जमी हुई मिट्टी की तह ने उस छिद्र को थोड़ा बहुत बंद कर दिया है, लेकिन इन्होंने कभी उधर ध्यान नहीं दिया। इस वन लक्ष्मी से शून्य घने वन में, इस पूर लक्ष्मी से सुनी टूटी फूटी पूरी में हम धोती पहनकर चादर ओढ़कर बहुत ही धीरे धीरे टहलते हैं। भोजन के बाद जरा सो लेते हैं, छाह में बैठकर गंजीफा चौसर खेलते हैं। जो कुछ असंभव और संसारी कामकाज के बारे में है, उस पर झटपट विश्वास कर लेना हमें पसंद है। जो कुछ काम के लायक और आंख के सामने है, उसके प्रति हमारे मन का अविश्वास किसी प्रकार अच्छी तरह से दूर नहीं होता, और इसके ऊपर अगर कोई लड़का जरा भी उच्चलता प्रकट करता है, तो हम सब मिलकर सिर हिला हिलाकर कहते हैं, सर्वम अत्यंत अहिर्तम। इसी समय तुम लोग एकाएक न जाने कहाँ से आकर कूद पड़े और हमारे जीर्ण अस्थिर पंजर में जोर से 2-3 खोंचे मारकर कहते हो कि उठो उठो, तुम्हारे सोने के कमरे में हम ऑफिस खोलना चाहते हैं। तुम सोते थे, किंतु सारा संसार नहीं सोता था। इस बीच में जगत में अनेक परिवर्तन हो गए हैं। सुनो, वह घंटी बज रही है, यह पृथ्वी की दोपहरिया है, काम करने का समय है। तुम्हारे कथनों को सुनकर हम में से कुछ लोग जल्दी से उठकर कहाँ काम है, कहाँ काम है कहते हुए घर के चारों कोनों में व्यस्त भाव से दौड़ धूप कर रहे हैं, और उनमें से जो जरा मोटे ताजे और घमंडी है, वे करवट बदलकर कहते हैं, कौन है जी, काम की बात कौन कहता है? तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम लोग कामकाजी आदमी नहीं हैं? तुम्हारा यह भारी भ्रम है। भारतवर्ष को छोड़कर काम करने का स्थान और कहीं नहीं है। देखते क्यों नहीं, मानव इतिहास के प्रथम युग में आर्यों और अनार्यों का युद्ध यही हो गया है। यही कितने ही राज्यों की स्थापना, कितने ही नीति धर्मों का अभ्युदय और कितनी ही सभ्यताओं का संग्राम हो गया है। भाई, केवल हम लोग ही काम के आदमी हैं। एतएव हमसे अब काम करने के लिए मत कहो। अगर तुमको विश्वास न हो तो तुम लोग बल्कि एक काम करो, अपने पैने ऐतिहासिक फावड़ से भारत भूमि की अनेक युग संचित विस्मृति की तह खोद देख लो कि मनुष्य सभ्यता की दीवार में कहाँ कहाँ हम लोग के हाथों का चिन्ह है। हम लोग तब तक इसी तरह एक झपकी और ले ले। इसी तरह हम लोग में से कोई कोई आधे अचेत जड़मूढ़ दाम्भिक भाव से, जरा जरा खुली नींद भरी आंखों से, आलस्यपूर्ण अस्पष्ट रुष्ट हुंकार से जगत में जो दिन का प्रकाश फैला हुआ है उसका अनादर या उपेक्षा कर रहे हैं, और कोई कोई गहरी आत्मग्लानि के साथ अपनी ढीली रगों के चेष्टाहीन उद्यम उत्साह को बारंबार पीटकर जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। और जो लोग जागृत अवस्था में स्वप्न देखने वाले हैं, जो लोग कर्मों और विचार के बीच में अस्थिर चित्त से डगमगा रहे हैं, जो लोग पुराने की जीर्णता देख पाते हैं और नवीन की असंपूर्णता का भी अनुभव करते हैं, वे अभागे बारंबार सिर हिला हिलाकर कहते हैं, हे नए आदमियों, तुमने जो नई कार्रवाई शुरू कर दी है उसकी समाप्ति तो अभी तक नहीं हुई।
उसमें क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला तो अभी तक नहीं हुआ। मनुष्य के भाग्य चिरकाल से चली आती हुई समस्याओं में से तो किसी एक की भी मीमांसा नहीं हुई। फिर हम अभी तुम्हारे अनुयायी कैसे बने? तुमने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ पाया है, किंतु यह तो बताओ कि कुछ सुख भी पाया है? हम जिस विश्व ब्रह्मांड को माया मानने बैठे हैं, उसी को तुम निश्चित सत्य मानकर काम में जान दे रहे हो। तुम क्या हमसे अधिक सुखी हुए हो? तुम जो नित्य नई नई आवश्यकताओं का आविष्कार करके गरीबों की गरीबी दिन दिन बढ़ा रहे हो, अपने को घर के स्वास्थ्यजनक आश्रय से विश्राम शून्य कर्म की उत्तेजना में घसीट लिए जा रहे हो, कर्मों को ही सारे जीवन का कर्ता बनाकर उन्माद, बावलेपन या जोश को विश्राम के स्थान पर बिठा रहे हो, तो क्या तुम स्पष्ट रूप से यह जानते हो कि तुम्हारी यह उन्नति तुमको कहाँ लिए जा रही है? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। हम लोगों की ज़रूरतें बहुत ही थोड़ी है। हम अपने घरों में गाढ़े स्नेह से परस्पर एक दूसरे के साथ मिले हुए अपने नित्य नैमित्तिक छोटे मोटे आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते जाते हैं। हम लोगों की जितनी सुख समृद्धि है, उसको हम लोगों ने अमीर और गरीब, निकट संबंधी और दूर संबंधी, अतिथि, अनुचर और भिक्षुक सबने मिलकर बांट लिया है। जहाँ तक हो सकता है, हम लोग यथासंभव सुख से जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों में कोई किसी को त्याग करना नहीं चाहता और जीवन की आंधी में पड़कर उसके झपेटे में कोई किसी को छोड़ने के लिए लाचार भी नहीं होता। भारतवर्ष ने सुख कभी नहीं चाहा, उसने संतोष चाहा था। वह उसे मिल भी गया है। भारतवर्ष सब जगह सब तरह संतोष की स्थापना भी कर चुका है। अब उसे कुछ करने के लिए बाकी वह अपने विश्राम भवन में बैठे बैठे तुम लोगों के उन्मादपूर्ण जीवन विप्लव को देखकर तुम्हारी सभ्यता की अंतिम सफलता के संबंध में मन ही मन संशय का अनुभव भले ही कर सकता है। वह सोच सकता है किसी समय अंत को जब एक दिन तुम लोगों को अपना कामकाज बंद करना होगा, तब तुम लोग क्या इसी तरह धीरे से, इसी तरह सहज में ऐसे ही विश्राम को प्राप्त कर सकोगे? क्या हमारी तरह ऐसी सहृदय परिणति या पूर्णता पा सकोगे? जिस तरह उद्देश्य धीरे धीरे लक्ष्य पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है, गर्म दिन जिस तरह सौंदर्यपूर्ण होकर संध्या के अंधकार में डूब जाता है, वैसी ही मधुर समाप्ति क्या तुम पा सकोगे? या जैसे कल एकाएक बिगड़कर बंद हो जाती है, जैसे लगातार बढ़ती हुई आग और गर्मी जमा होने से एकाएक इंजन फट जाता है, जैसे एक ही लाइन पर आमने सामने से आती हुई दो रेलगाड़ियां आपस की टक्कर से अचानक चूर चूर हो जाती है, उसी तरह प्रबल वेग में एक दारुण अपघात से तुम्हारी समाप्ति होगी। जो कुछ हो, तुम लोग इस समय एक अपरिचित समुद्र में उसके अप्रकट किनारे की खोज में चले हो। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी राह जाओ और हम अपने घर में रहे। किंतु भाई भारतवासियों, मनुष्य मनुष्य को इस तरह रहने कब देता है? तुम जिस समय विश्राम करना चाहते हो, उस समय पृथ्वी के और लोग तो थके हुए नहीं हैं। गृहस्थ जिस समय नींद के मारे बेचैन है, उस समय आवारा लोग तरह तरह के उपद्रव करते हुए राह राह मारे मारे फिरते हैं। इसके सिवा यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम पृथ्वी में जहाँ आकर ठहरोगे, वहीं से तुम्हारा ध्वंस होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि तुम ही अकेले ठहरोगे और कोई नहीं ठहरेगा। यदि तुम जागृत प्रचाव के साथ समान गति से नहीं चल सकते, तो सारे प्रवाह का दौड़ता हुआ वेग तुम पर आकर पड़ेगा। उसके धक्के से तुम या तो टूट भटकर उलट पलट जाओगे और या धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होकर काल स्रोत की तहलटी में डूब जाओगे। इस कारण या तो लगातार चलो और जीवन की चर्चा करो, और नहीं तो विश्राम करो और मिट जाओ। पृथ्वी पर का ऐसा ही नियम है। अतएव यह ठीक है कि हम जो संसार में संहार के सामने आकर उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में किसी के कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब हम इसके संबंध में विलाप करते हैं, तब यो करते हैं कि ऊपर जिस प्राकृतिक नियम का वर्णन किया गया है, वह साधारणतः संसार में चलता है सही, किंतु हम लोगों ने उसी में कुछ ऐसा सुविधा कर लिया था कि बहुत दिनों तक वह नियम हम पर लागू नहीं हुआ। जैसे साधारणतः यह कहा जाता है कि वृद्ध होना और मरना जगत का नियम है, किंतु हमारे योगी लोगों ने अपनी जीवनी शक्ति श्वासा को रोककर मुर्दे की तरह होकर जीवित रहने का एक उपाय ढूंढ निकाला था।
समाधि की अवस्था में जैसे उनकी वृद्धि नहीं होती थी, वैसे ही क्षय भी नहीं होता था। जीवन की गति को रोकने से ही मृत्यु आती है, किंतु जीवन की गति को रोककर ही वे लोग चिरजीवनी पाते थे। हमारी जाति के संबंध में भी साधारणतः यही बात कही जा सकती है। अन्य जातियों जिस कारण से मरती है, हमारी जाति ने उसी कारण को उपाय बनाकर बहुत दिनों तक जीते रहने का मार्ग ढूंढ निकाला था। आकांक्षा का वेग जब कम हो जाता है, थका हुआ उद्यम जब ढीला पड़ जाता है, तब कोई जाति नाश को प्राप्त होती है। किंतु हम लोगों ने बड़े यत्न से दुराकांक्षा या तृष्णा को कम करके और उद्यम को जड़ सा बनाकर समान भाव से आयु रक्षा करने की चेष्टा की थी। जान पड़ता है वह चेष्टा कुछ कुछ सफल भी हुई थी। घड़ी की सुई जहाँ पर आपसे आप ठहर जाती है, वहीं पर समय को भी अपूर्व कौशल पूर्वक ठहरा दिया गया था। जीवन को पृथ्वी तल से बहुत कुछ अलग करके एक ऐसे मध्यम आकाश में उठा रखा गया था जहाँ पृथ्वी की धूल अधिक नहीं पहुँचती थी। वह जीवन सदैव निर्लिप्त, निर्मल और निरापद रहता था। किंतु एक दंत कथा प्रचलित है कि कुछ दिन हुए कलकत्ते में पास के किसी जंगल से एक दीर्घजीवी समाधिस्थ योगी लाया गया था। वहां अनेक उपद्रव करके वह समाधि से जगा दिया गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। हमारी जातीय योग निंद्रा को भी उसी तरह बाहर के लोगों ने बहुत उपद्रव करके तोड़ दिया है। अब दूसरी जातियों में और हम में कुछ अंतर नहीं है। यदि कुछ है तो यही कि बहुत दिनों तक बाहरी विषयों में उद्योग न करने के कारण हमको जीवन की चेष्टा का अभ्यास नहीं रहा है। हम योगाध्याय से निकलकर एकदम गड़बड़ाध्याय में आ पड़े हैं। ऐसी अवस्था में अब कर्तव्य क्या है? इस समय पहले की उस विलक्षण नियम से काम नहीं चलने का। अब तो जो साधारण नियम है उन्हीं के अनुसार प्रचलित प्रथाओं से आत्मरक्षा की चेष्टा करनी होगी। लंबी जटा और नख कटवाकर, नियमित स्नान आहार करके, कुछ कपड़े लत्ते पहनकर हाथ पैर चलाना होगा। किंतु इस समय मामला ऐसा ही आ पड़ा है कि यद्यपि हमने जटा और नख कटवा डाले हैं और संसार में प्रवेश करके समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है, किंतु मन के भाव को अर्थात स्वभाव को हम अभी तक नहीं बदल सके। अब भी हम कहते हैं कि हमारे पूर्व पुरुषों ने केवल हड़े खाकर या नंगे बदन रहकर महत्व प्राप्त किया था। फिर हम संवार सिंगार, आहार विहार और रहन सहन का इतना आदर क्यों करें? यूँ कहकर हम लोग आधी धोती ओढ़कर दरवाजे के सामने बैठे बैठे कर्म के प्रति आलस्य और अनासक्ति से भरी दृष्टि डालते हुए हवा खाया करते हैं। हमको यह स्मरण नहीं है कि जो योगासन परम आदरणीय है वही समाज की दृष्टि से जंगलीपन है। प्राण न रहने से जो जैसे शरीर अपवित्र हो जाता है, वैसे ही भाव के बिना बाहरी अनुष्ठान भी निंद्य हो जाया करता है। तात्पर्य यह है कि जब हम में योगियों के भाव नहीं है, तब केवल दिखावा नहीं सोता। जो लोग हमारे तुम्हारे समान है, जो तपस्या भी नहीं करते और भविष्य भी नहीं खाते, जूता मोजा पहनकर ट्रामा गाड़ी पर चढ़कर पान चबाते चबाते प्रतिदिन ऑफिस या स्कूल को जाते हैं, जिनकी आदि से अंत तक खूब खोज खोज कर देखने से भी किसी प्रकार विश्वास नहीं होता कि ये याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, गौतम, जरत्कारु, वैशंपायन या भगवान कृष्ण द्वैपायन के अवतार है, जिन छात्रों को देखकर अब तक कभी किसी को बाल खिले ऋषियों का भ्रम नहीं हुआ, जो लोग एक दिन भी यदि सवेरे, दोपहर और शाम को नहाकर एक हड़ खा ले तो उसके बाद इन्हें 2-1 दिन ऑफिस या कॉलेज में गैर हाजिरी होना परम आवश्यक हो पड़े, उनके लिए इस प्रकार ब्रह्मचर्य का बाहरी आडंबर करना और पृथ्वी की अधिकांश उद्योगी माननीय जातियों को देखकर नाक सिकोड़ना केवल अद्भुत, असंगत और हंसी की बात ही नहीं है, किंतु पूर्ण रूप से हानिकार भी है। भिन्न भिन्न कामों की अलग अलग व्यवस्थाएं हुआ करती है। पहलवान लंगोट पहनता है, बदन में मिट्टी लगाता है और छाता उभार कर चलता है। यह देखकर रास्ते के लोग खुश होते हैं और वाह वाह करते हैं, परंतु उस पहलवान का लड़का बहुत ही काहिल और कमजोर है और केवल एंट्रेंस तक पढ़कर आज 5 वर्ष से सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में अप्रेंटिसी उम्मीदवारी कर रहा है। वह भी यदि लंगोट पहनकर, मिट्टी मलकर, उठते बैठते, ताल ठोके और भले आदमियों के द्वारा उसका कारण पूछे जाने पर कहे कि मेरा बाप पहलवानी की है, इसी से मैं भी ऐसा करता हूँ, तो यह देख सुनकर गैरों को जो चाहे दिल लगी सूझे
मगर उसके स्वजनों और हित मित्रों को उसके लिए विशेष चिंता हुए बिना न रहेगी। इसीलिए या तो सचमुच तपस्या करो और नहीं तो तपस्या का आडंबर छोड़ो। पूर्व समय में ब्राह्मणों का एक खास संप्रदाय था। उन पर एक विशेष कार्य का भार था। उन्होंने इसलिए कि वे उस कार्य में विशेष उपयोगी बने रहे, अपने चारों ओर कुछ आचरण अनुष्ठानों की एक सीमा रेखा खींच रखी थी। वे लोग अत्यंत सावधानता के साथ अपने चित्त को उस सीमा के भीतर ही रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। प्रायः सभी कामों की ऐसी ही एक उपयोगी सीमा हुआ करती है जो दूसरे काम के लिए बाधा स्वरूप होती है। हलवाई की दुकान में यदि वकील अपना व्यवसाय चलाना चाहे तो हजारों तरह की रुकावटें और विघ्न उपस्थित हुए बिना न रहेंगे। ऐसे ही जहाँ पहले किसी वकील का ऑफिस रहा हो, वहाँ यदि किसी विशेष कारणवश हलवाई की दुकान खोलना पड़े तो उस समय क्या कुर्सी टेबल कागज पत्रों और अलमारियों में तह की तह सजी हुई कानूनी रिपोर्टों का मोह करने से काम चल सकता है? कभी नहीं। इस समय ब्राह्मणों में वह पहले की विशेषता नहीं रही है। वे केवल पढ़ने पढ़ाने और धर्म चर्चा करने में ही नहीं लगे हुए हैं। उनमें से अधिकांश ब्राह्मण नौकरी करते हैं। तपस्या करते तो हम किसी को भी नहीं देखते। ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर अन्य जातियों के काम धंधे में कुछ अंतर नहीं देख पड़ता। ऐसी अवस्था में ब्राह्मणत्व के संकीर्ण घेरे में बंद रहने की कोई सार्थकता या सुविधा नहीं दिखाई देता। किंतु इस समय यह हालत है कि ब्राह्मण धर्म ने केवल ब्राह्मणों को ही नहीं बांध रखा है। जिन शूद्रों के लिए शास्त्र का बंधन कभी दृढ़ नहीं था, वे भी मौका पाकर उसी घेरे में घुस बैठे हैं। अब वे किसी तरह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। पहले समय में ब्राह्मणों ने केवल ज्ञान और धर्म का अधिकार ग्रहण कर रखा था। ऐसी दशा में समाज के अनेक छोटे मोटे कामों का भार शूद्रों पर आ पड़ना स्वाभाविक ही था। इसी कारण उन शूद्रों के ऊपर से आचार विचार और यंत्र तंत्र के हजारों बंधन पाश हटाकर उन्हें बहुत कुछ स्वच्छंद गति का अवसर दे दिया गया था। पर इस समय एक भारत व्यापी भारी मकड़ी के जाले में ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सबके हाथ पैर बंध गए हैं और वे मुर्दों की तरह निश्चल होकर पड़े हुए हैं। न तो पृथ्वी का काम करते हैं और न परमार्थ रूप योग ही साधते हैं। पहले जो काम था वह भी बंद हो गया और इस समय जो काम आवश्यक हो पड़ा है उसके होने में भी पग पग पर रुकावटें डाली जाती हैं। अतएव हमको समझना चाहिए कि इस समय हम जिस गतिशील संसार में अचानक आ गए हैं उसमें रहकर यदि हमें अपनी प्राण रक्षा और मान रक्षा करनी है तो हर घड़ी साधारण आचार विचारों को लेकर तर्क वितर्क करने से या कपड़ा समेटकर नाक की नोक सिकोड़कर बेतरह संभाल कर पैर रखने से काम नहीं चलेगा। ऐसा सोचना भूल है कि यह विशाल विश्व ब्रह्मांड कीचड़ का कुंड है, सावन भादों की कच्ची सड़क है, पवित्र पुरुषों के चरण कमल रखने के अयोग्य है। इस समय अगर प्रतिष्ठा चाहते हो तो उसके लिए चित्त की उदारता, सर्वांगीण निरोगता, स्वास्थ्य भाव, शरीर और बुद्धि की प्रबलता, ज्ञान का प्रचार और प्रसार तथा विश्रामहीन तत्परता की बड़ी आवश्यकता है। इधर ध्यान दो। हम लोग पृथ्वी के अन्य लोगों के छू जाने से भी यत्नपूर्वक बचकर अपने महामान्य आपे को सदा धो मांझ कर, छिप छुपा कर और दूसरों को नीच मलेच्छ आदि नाम देकर उनसे घृणा करते हुए जिस ढंग से चल रहे थे उसको आध्यात्मिक बाबुआना या शौकीनी कहते हैं। मनुष्यत्व इस प्रकार की अति विलासिता में धीरे धीरे निकम्मा और चौपट हो जाता है। जड़ पदार्थ ही शीशे के घर में बंद रखा जाता है, किंतु यदि जड़ और जीव के भेद को भूलकर जीव को भी खूब साफ रखने के लिए निर्मल बिलोरी संपुट के भीतर बंद रखा जाए तो यह सच है कि उसमें धूल का आना रुक जाएगा, मगर उसके साथ ही स्वास्थ्य भी रुकेगा। अर्थात ऐसा करना मलिनता और जीवन दोनों को ही यथासंभव घटा देना है। हमारे पंडित लोग कहा करते हैं कि हम लोगों ने जो एक अद्भुत आर्य पवित्रता प्राप्त की है वह बहुत साधना करने से मिली है। वह बड़ी ही कीमती चीज है, उसकी बड़ी सावधानी से रक्षा करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग सब प्रकार से मलेच्छों और यवनों से बचने की, उनसे छूतक न जाए इसकी चेष्टा किया करते हैं। इस संबंध में दो बातें कहने की है। एक तो यह कि यद्यपि हम सभी लोग विशेष रूप से पवित्रता की चर्चा करने वाले या पवित्र रहने वाले नहीं हैं,
तथापि अधिकांश मनुष्य जाति को अपवित्र समझकर एक सर्वथा अन्याय विचार, अभूलक अहंकार और आपस में अनर्थक अंतर या विरोध उत्पन्न करने का उद्योग किया जाता है। इस बात को बहुत लोग स्वीकार ही नहीं करते कि यह पवित्रता की दुहाई देकर हम जो विजातीय मनुष्यों से घृणा करते हैं, सो वह घृणा हमारे चरित्र के भीतर धुन का काम कर रही है। वे बेधड़क कह उठते हैं कि हम लोग घृणा कहाँ करते हैं, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। किंतु यहाँ पर यह विचारणीय नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है और बुद्धिमान लोग व्याख्या करके उसका क्या अर्थ ठहराते हैं। विचार केवल यह करना है कि हमारे आचरण या बर्ताव से क्या प्रकट होता है और उस आचरण का आदि कारण चाहे जो हो, किंतु उससे सर्वसाधारण के हृदय में सहज ही मनुष्य घृणा उत्पन्न होती है कि नहीं, तथा एक जाति के छोटे से लेकर बड़े तक सब आदमियों को किसी दूसरी जाति मात्रा पर बिना विचारे घृणा करने का अधिकार है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जड़ पदार्थ ही बाहरी मलिनता से दूषित होते हैं। हम जब घराऊ पोशाक पहनकर घूमने निकलते हैं तब बहुत संभल कर चलना होता है, तब बहुत सावधानी से संभल कर बैठना होता है, जिसमें कहीं धूल न लग जाए, पानी की छींटे न पड़ जाए, कहीं किसी तरह का दाग न लग जाए। पवित्रता अगर ऐसे ही पोशाक हो तो अवश्य ही यह डरना ठीक है कि इन लोगों की छूत से कहीं वह काली न हो जाए, उन लोगों की हवा लगने से कहीं उसमें धब्बा न पड़ जाए। इस तरह की पोशाक की पवित्रता लेकर संसार में रहना सचमुच ही एक भारी विपत्ति है। जन समाज की युद्ध भूमि, कर्म भूमि और रंग भूमि में ऐसी संवारी हुई पवित्रता को संभाल कर चलना अत्यंत कठिन समझकर जिनकी सूची वायु का रोग है, वे अभागे जीव अपने चलने फिरने और रहने की जगह अत्यंत संकीर्ण तंग बना लेते हैं और अपने को कपड़े लत्तों की तरह सदा संदूक में बंद रखते हैं। उनके द्वारा मनुष्य का परिपूर्ण विकास या उन्नति कभी नहीं हो सकती। आत्मा की आंतरिक पवित्रता के प्रभाव से बाहरी मलिनता के प्रति थोड़ी बहुत अपेक्षा किए बिना काम ही नहीं चल सकता। जो मनुष्य सौंदर्य का बड़ा भारी भक्त है, वह अपना रंग बिगड़ने के डर से पृथ्वी की धूल मिट्टी और हवा, धूप पानी से सदा बचकर चलने की चेष्टा करता है और मोम के पुतले की तरह निरापद स्थान में बैठा रहता है। वह भूल जाता है कि रंग की सुकुमारता या सोफियानापन सौंदर्य की एक बाहरी सामग्री है, उसकी भीतरी प्रतिष्ठा भूमि स्वास्थ्य ही है, अर्थात स्वास्थ्य ही सौंदर्य की नींव है। जड़ पदार्थ के लिए स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है। इसी से यदि जड़ को ढक रखे, बंद कर रखे तो कोई हानि नहीं है। अतएव यदि हम आत्मा को जड़ या मृत पदार्थ नहीं समझते तो थोड़ी बहुत मलिनता का खटका होने पर भी उसके स्वास्थ्य के ख्याल से, उसे सबल बनाने के उद्देश्य से उसका साधारण जगत से संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मालूम हो जाएगा कि ऊपर आध्यात्मिक बाबूआना शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था। जैसे बेहद बाहरी सुखों के सेवन की आदत को ही विलासिता, बाबूआना या शौकीनी कहते हैं, वैसे ही अत्यंत बाह्य पवित्रता, प्रियता को आध्यात्मिक विलासिता कह सकते हैं। खाने पीने सोने बैठने के ढंग में जरा इधर उधर होते ही सुकुमार पवित्रता में धक्का लग गया, ऐसा समझना आध्यात्मिक बाबूआना में ही शामिल है। और इसमें कोई संदेह ही नहीं कि बाबूआना चाहे जिस तरह का हो, उससे मनुष्यत्व का बल और वीर्य नाश हो जाता है। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि संकीर्णता और जड़ता दोनों ही बहुत कुछ निरापद है, और यह भी सच है कि जिस समाज में मनुष्य प्रकृति का पूर्ण विकास और जीवन में गति है, उस समाज को बहुत से उपद्रवों का सामना करना पड़ता है। जहाँ जीवन अधिक है वहाँ स्वाधीनता अधिक है, और इसी कारण विचित्रता भी अधिक है। वहाँ भले और बुरे दोनों की प्रबलता है। यदि मनुष्यों के नख और दांत उखाड़ लिए जाए, आहार कम कर दिया जाए और उन्हें दोनों वक्त चाबुक का डर दिखाया जाए, तो एक प्रकार के चलने की शक्ति से शून्य अत्यंत निरीह पालतू प्राणियों का दल पैदा हो जाएगा। जीव स्वभाव की विचित्रता एकदम मिट जाएगी, और तब यह देखकर जान पड़ेगा कि भगवान ने इस पृथ्वी मंडल को एक भारी पिंजड़ के रूप में बनाया है, जीव के रहने के लिए इसकी सृष्टि नहीं की। किंतु समाज बालक की जो पुरानी धाये है, वे समझती है कि मोटे ताजे तंदुरुस्त लड़के नटखट होते हैं। वे कभी रोले मचलते हैं, कभी कूदते फांदते और दौड़ते हैं, कभी बाहर जाना चाहते हैं,
वे बहुत हैरान करते हैं। इस कारण उन्हें जरा सी अफीम की मात्रा देकर वे अफीम के नशे में मृत प्राय बनाकर रखे जाए तो फिर घर का कामकाज खूब निश्चिंत होकर किया जा सकता है। स्वाभाविक नियम के अनुसार समाज जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य की उलझन बढ़ती जाती है। यदि हम कहें कि हम इतना नहीं कर सकते, हम में इतना उद्यम नहीं है, शक्ति नहीं है, यदि हमारे माता पिता कहे कि हम बेटे बेटियों को उपयुक्त अवस्था तक मनुष्यत्व की शिक्षा देने में तो असमर्थ है, किंतु मनुष्य के लिए जितना शीघ्र संभव है, यहाँ तक कि असंभव भी कहा जा सकता है, हम माता पिता बनने को तैयार है। यदि हमारे विद्यार्थी लोग कहे कि संयम हमसे नहीं हो सकता, शरीर और मन की संपूर्णता प्राप्त करने की राह देखने में हम बिल्कुल असमर्थ है, असमय में अपवित्र स्त्री पुरुष संबंध हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म का यही विधान है। हम न उन्नति चाहते हैं न झंझट चाहते हैं, हमारा इसी प्रकार बड़े मजे में काम चला जाएगा तो चुप रहने के सिवा इसका कुछ उत्तर ही नहीं है। परंतु यह बात फिर भी कहनी ही पड़ती है कि हीनता को हीनता समझना भी अच्छा है, किंतु बुद्धि के बल से निर्जीवता या जड़ता को साधुता और असमर्थता को सर्वश्रेष्ठता साबित करना अच्छा नहीं। ऐसा करना सदगति की राह में चारों ओर से एकदम कांटे रूंध देने के बराबर है। असल बात यह है कि यदि सर्वांगपूर्ण मनुष्यत्व के ऊपर हमको श्रद्धा और विश्वास रहे तो इतनी बात ही न उठे। तब तो अपने को कुछ कूट कौशल्यपूर्ण व्याख्याओं में भूलाकर थोड़े से बाहरी संकीर्ण संस्कारों के घेरे में बंद हो रहने की प्रवृत्ति ही न हो। जिस समय हमारी जाति वास्तव में एक जाति थी, उस समय हम भी युद्ध और वणिज व्यापार करते थे। हमारा शिल्प कौशल उत्तम और प्रसिद्ध था। हम देश देशांतरों में आते जाते और अन्य जातियों से अनेक विद्याएं सीखते और उनको सिखाते थे। हमारे पास दिग्विजय करने वाला बल और विचित्र ऐश्वर्य था। आज इसको बहुत वर्ष बीत गए। इस समय और उस समय के बीच में अनेक उलटफेरों का अंतर आ पड़ा है। आज हम समय के सीमांत प्रदेश में स्थित उसी भारतीय सभ्यता को पृथ्वी से बहुत दूर पर स्थित एक तपस्या से पवित्र और होम धूप रचित अलौकिक समाधि राज्य की तरह देख पाते हैं और उसका मिलान अपने इस वर्तमान ठंडी छाह वाले कर्महीन निद्रालस निस्तब्ध घाव के साथ करते हैं, किंतु इस मिलान में यथार्थता कुछ भी नहीं है। हमारी यह कल्पना निरी कल्पना ही है कि हमारे यहाँ केवल आध्यात्मिक सभ्यता थी। उपवास करने से दुर्बल हुए हमारे सारे पूर्व पुरुष अलग अलग अकेले बैठकर अपने अपने जीवात्मा को हाथ में लिए उसे सान पर चढ़ाया करते थे। उसको कर्म से बिल्कुल अलग रखकर अत्यंत सूक्ष्म ज्योति की रेखा बना डालने की चेष्टा में लगे रहते थे। हमारी उस सर्वांग संपन्न प्राचीन सभ्यता को मरे बहुत दिन हो गए। हमारा वर्तमान समाज उसकी प्रेत योनि मात्र है। अपने क्षीण अंगों को देखकर हम अनुमान करते हैं कि हमारी पुरानी सभ्यता के भी इसी प्रकार शरीर का लेश भी न था। वह केवल एक छायामय आध्यात्मिकता थी। उसमें पृथ्वी जल अग्नि का नाम भी न था। था केवल थोड़ा सा वायु और आकाश। केवल महाभारत को पढ़ने से ही इस बात का पता लग जाता है कि हमारी उस समय की सभ्यता में जीवन का वेग कितना प्रबल था। उसमें कितने ही समाज विप्लव और कितनी ही परस्पर विरोधी शक्तियों की टक्करें देख पड़ती है। वह समाज किसी एक बड़े बुद्धिमान कारीगर आदमी के हाथ का गढ़ा हुआ अत्यंत सुंदर सुसज्जित समतायुक्त कल का समाज न था। उस समाज में एक तरफ लोभ हिंसा भय द्वेष और असंयत अहंकार ने और दूसरी तरफ विनय वीरता आत्मत्याग उदार महत्व और अपूर्व साधु भाव ने मनुष्य चरित्र में हलचल डालकर उसे सजग सचेत बना रखा था। उस समाज में सभी पुरुष साधु न थे, सभी स्त्रियां सती न थी और सभी ब्राह्मण तपस्वी न थे। उस समाज में विश्वामित्र ऐसे क्षत्रिय थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य और परशुराम ऐसे ब्राह्मण थे, कुंती ऐसी सती थी, क्षमाशील युधिष्ठिर ऐसे राजा थे, शत्रुओं के रक्त की प्यासी तेजस्विनी द्रौपदी ऐसी रमणी थी। उस समय के समाज में भलाई और बुराई प्रकाश और अंधकार आदि जीवन के लक्षण वर्तमान थे। उस समय का मनुष्य समाज रेखा चिह्नित विभाग युक्त संयत और सिलसिलेवार नासी के समान नहीं था। विप्लव के द्वारा क्षोभ को प्राप्त हुई विचित्र मनुष्य प्रवृत्तियों के घात प्रतिघात के कारण सदा जागते रहने की शक्ति से परिपूर्ण उसी समाज में हमारी वह प्राचीन सभ्यता
छाती फुलाए विशाल शाल वृक्ष की तरह सिर ऊंचा किए विराजमान थी। उसी प्रबल वेग वाली सभ्यता को आज हम अपनी कल्पना से निपट, निश्चेष्ट, निर्विरोध, निर्विकार, निरापद और निर्जीव बताकर कहते हैं कि हम लोग वही सभ्य जाति है, हम लोग वही आध्यात्मिक आर्य है। हम लोग केवल जप तप करेंगे, दलबंदी करेंगे और समुद्र यात्राओं को रोककर दूसरी जातियों को अछूत बताकर उस महान हिंदू नाम को सार्थक करेंगे। किंतु इसके बदले यदि हम सत्य को प्यार करें, विश्वास के अनुसार काम करें, घर के लड़कों को ढेर के ढेर झूठ में डालकर गोल गोल गले की फांसी न बनाए, वरन उन्हें सत्य की शिक्षा से सरल, सबल और दृढ़ बनाकर सिर ऊंचा करके खड़ा कर सके, यदि अपने हृदय में ऐसी अभिमान रहित उदारता की चर्चा कर सके कि हम चारों ओर से शान और महत्व को नियम पूर्वक सानंद सादर संभाषण करके ला सकते हैं, यदि हम संगीत, शिल्प, साहित्य, इतिहास, विज्ञान आदि विविध विद्याओं की आलोचना और चर्चा करके देश विदेश में घूमकर सारी पृथ्वी को रत्ती रत्ती छान कर, जांच पड़ताल कर और मन लगाकर निष्पक्ष भाव से विचार कर अपने को चारों ओर से खोलकर विकसित कर ऊपर उठा सके, तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि जिसे मैं हिंदूपना कहता हूँ वह पूरी तौर से टिकेगा कि नहीं, किंतु यह अवश्य होगा कि प्राचीन काल में जो सजीव स्वचिष्ट तेजस्वी हिंदू सभ्यता थी उससे हमारा बहुत कुछ मेल हो सकेगा। यहाँ पर मेरे जी में एक उपमा आती है। वर्तमान समय में भारत की प्राचीन सभ्यता खान के भीतर के पत्थर के कोयले के समान है। किसी समय जब उसमें घटने बढ़ने और लेने देने का नियम था, तब वह बड़े भारी जंगल के रूप में जीवित थी। उस समय उसमें वसंत और वर्षा का सजीव समागम होता था। उसमें फल फूल और नव पल्लवों का स्वाभाविक विकास था। इस समय उसमें वृद्धि या गति न होने पर भी वह हमारे लिए अनावश्यक नहीं हो गई है। उसके भीतर अनेक युगों की गर्मी और प्रकाश छुपा हुआ है, किंतु हमारे निकट वह अंधकारमय और ठंडी है। हम उससे केवल घोर काले अहंकार स्तंभ बनाकर खेल करते हैं। इसका कारण यही है कि अपने हाथ में अगर रोशनी नहीं है तो केवल अनुसंधान के द्वारा प्राचीन काल की तह में गड्ढा खोदकर चाहे जितने खनिज पदार्थों के ढोके निकाल लाओ, वे सब किसी काम के नहीं है। फिर हम उन्हें आप निकालते भी तो नहीं है, अंग्रेजों की रानीगंज की आड़त से खरीद लाते हैं, उसमें भी कोई चिंता नहीं। किंतु हम करते क्या है? आग तो है नहीं, केवल फूंक मारते हैं और कागज हिला हिला कर हवा करते हैं। कोई कोई ऐसे भी है जो उस पर सेंदूर पोत कर सामने बैठे भक्ति भाव से घंटा बजा रहे हैं। हमको याद रखना चाहिए कि जब हम में सजीव मनुष्यत्व होगा, तभी हम प्राचीन और आधुनिक मनुष्यत्व को पूर्व और पश्चिम के मनुष्यत्व को अपने व्यवहार में काम में ला सकेंगे। मृत मनुष्य ही जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। जो जीवित है वह दशों दिशाओं में चलता फिरता आता जाता है। वह भिन्नता में एकता स्थापित करके परस्पर विपरीत भावों के बीच पुल बांध सारे सत्य तक अपनी पहुंच कर लेता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। वह एक ओर झुकने को नहीं, किंतु चारों ओर फैलने को ही अपनी यथार्थ उन्नति जानता है। टिप्पणी: बंगाल में ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्ण है। इसी से लेखक महाशय ने यहाँ उन्हीं दो का उल्लेख किया है। अनुवादक।